जीव। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैं देख रही हूँ कि कुछ स्त्रियां शादी के तुरंत बाद विधवा हो रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि यह न्याय नहीं है। फिर भगवान शिव ने पूछा, तुम जानना क्या चाहती हो? माता पार्वती ने उत्तर दिया, प्रभु, मेरे पास 2 प्रश्न हैं जो मुझे विचलित कर रहे हैं। आप उनका उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। फिर भगवान शिव ने कहा, ठीक है, तुम अपने प्रश्न मुझे बताओ। मैं तुम्हें उनके उत्तर देकर तुम्हें पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। प्रथम प्रश्न क्या है? माता पार्वती ने कहा, कौन सी स्त्री शादी होने के बाद ससुराल जाते ही विधवा हो जाती है? और मेरा दूसरा प्रश्न है, कोई भी स्त्री अपने धर्म की रक्षा कैसे कर सकती है? अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मैं तुम्हें तुम्हारे 2 प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हें जब तक कहानी सुनाऊं, कहानी को पूरी दिल से और अंत तक सुनना होगा, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है जो जीवन में कभी काम नहीं आता। इसलिए कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आपसे निवेदन है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं और इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी के अंत तक बने रहें। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें सबसे पहले बताता हूँ कि कौन सी स्त्री शादी होने के बाद ससुराल जाते ही विधवा हो जाती है। सुनो, एक लोहार था जो पूर्व जन्म में एक फौजी था। उसके माता पिता नहीं थे, शादी नहीं हुई थी, इसलिए उसके कोई संतान नहीं थे और ना ही उसके पास कोई भाई बहन थे। वह एक फौजी था और वह जो कुछ भी कमाता था वह सब पैसा सेना में जमा करता था। फिर एक दिन एक आदमी उस सैनिक से मिलने आया। वह व्यक्ति सेना के लिए खाने पीने का सामान लेकर आया करता था। भगवान शिव कहते हैं कि पहले वह व्यक्ति उस सैनिक के साथ दोस्ती करता है। फिर जब उनके रिश्ते मजबूत हो जाते हैं तो वह व्यक्ति एक दिन सैनिक से कहता है, देखो, तुम्हारे पास जो पैसा है वह उतना रहेगा अगर तुम वह पैसा मुझे दे दो, मैं इसे व्यापार में लगा दूंगा। फिर जब भी तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें तुम्हारा ब्याज सहित पैसा वापस कर दूंगा। भगवान शिव कहते हैं कि इस तरह सैनिक ने पैसा उस व्यक्ति को दे दिया। फिर वह व्यक्ति उस पैसे को व्यापार में लगा दिया। व्यापार में सफलता मिलने लगी और व्यापार में वृद्धि होने लगी। फिर कुछ ही दिनों में लड़ाई शुरू हो गई। अब सैनिक लड़ाई के लिए एक घोड़ी पर चढ़कर जाता है, जिस घोड़ी पर वह सैनिक हमेशा भरोसा करता था। एक पल में वह घोड़ी उस सैनिक के भरोसे को तोड़ देती है और उसे मौके पर मौत के मुंह में धकेल देती है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जैसे ही वो फौजी घोड़ी पर सवार होकर अपने दुश्मनों के पास पहुंचा, वहां पर एक खतरनाक हमला हुआ। दुश्मनों ने तुरंत उस फौजी पर हमला किया और उसकी जान जाने के बाद दुश्मनों ने उस घोड़ी को भी मार डाला। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, अब वह फौजी और घोड़ी दोनों की मृत्यु हो गई है। यदि तुम अपने मालिक की नहीं हुई तो हमारा क्या होगी? इसलिए उन दुश्मनों ने उस घोड़ी को भी मार डाला। जब सेठ को पता चला कि वह फौजी मर गया तो सेठ बहुत खुश हुआ। सेठ ने मन में यह ख्याल किया कि अब उसको किसी को अपने पैसे वापस देने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और यह पैसा उसके व्यापार को बढ़ावा देगा। उसके पास फौजी के कोई भी रिश्तेदार ना थे जिसे वह पैसों को वापस कर सके, इसलिए वह धन को देखकर बहुत ही प्रसन्न था। अब समय धीरे धीरे बीत रहा था। कुछ ही दिनों के बाद सेठ जी के घर में एक लड़का पैदा हुआ। फिर सेठ जी की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। वह बार बार भगवान को धन्यवाद देने लगे, प्रभु, आपकी अत्यंत कृपा है। मेरे पास अब खूब पैसा है, बड़े बड़े कारोबार भी हो गए हैं और पैसा लेने वाला फौजी भी मर गया। अब सेठ बहुत खुश थे और मन में विचार करने लगे कि अब मैं अपने बेटे को बहुत पढ़ाऊंगा, क्योंकि वह पढ़ लिख कर बहुत ही समझदार बनेगा। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, जब सेठ का बच्चा थोड़ा समझदार हुआ तो उसने खूब पढ़ाया लिखवाया और उस पर खूब पैसे खर्च किया। फिर एक दिन जब सेठ का लड़का पढ़ लिख कर तैयार हो गया तो सेठ ने सोचा कि अब मेरा बेटा पढ़ लिख कर तैयार हो गया है
वह बड़ा भी हो गया है और अब मेरा सब कारोबार वह संभाल सकेगा। अब हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब हम बताते हैं कि उस सेठ के बेटे की शादी कैसे हुई। देखो, एक दिन उस देश के राजा ने यह ऐलान किया कि मैं अपनी बेटी का विवाह उस आदमी से कर दूंगा जो मेरे राज्य में आए हुए संकट को टाल देगा। उसके राज्य में सभी लोग खुश थे। फिर एक दिन एक बड़े बलवान और विशाल काया वाला राक्षस आकर राजा के राज्य में पहुंच गया। उसने कई लोगों को मार डाला। तब राजा और उसके सैनिक उस राक्षस को मारने के लिए निकले, लेकिन राक्षस ने सैनिकों को भी मार दिया और राजा को बंदी बना लिया। भगवान शिव यह कहते हैं, हे पार्वती, जब राक्षस राजा को बंदी बना लिया तो रानी बहुत परेशान हो गई। वह अपने पति के लिए बहुत दुखी हो गई और राक्षस से अपने पति के प्राण लौटाने की भिक्षा मंगाने लगी। फिर रानी के दर्द को देखकर राक्षस ने कहा, यदि रोज एक मनुष्य मेरे गुफा पर आकर मेरे लिए भोजन बनाएगा तो मैं तुम्हारे पति के प्राणों को छोड़ दूंगा। फिर राजा ने उस राक्षस की प्रतिज्ञा को स्वीकार किया और फिर रोज एक व्यक्ति उस राक्षस के लिए उसकी गुफा पर भोजन के लिए जाने लगा। इस तरह कुछ दिन बिता, लेकिन एक दिन राजा के लोगों ने कहा, महाराज, इस तरह से हमारी प्रजा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। हमें इस राज्य को बचाने का उपाय ढूंढना होगा। तब राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवाई, अगर कोई इंसान उस राक्षस को मार देगा तो उससे मैं अपनी बेटी राजकुमारी से शादी करवा दूंगा और उसे राज्य का उत्तराधिकारी भी बना दिया जाएगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, उसके बाद यह समाचार सभी राज्यों के राजकुमारों तक पहुंचा, लेकिन सभी राजकुमार उस राक्षस के द्वारा मारे गए। फिर उस देश के पड़ोसी राज्य में एक व्यापारी था जिसका बेटा एक लोहार श्रेणी का कार्य करता था, अर्थात वह लोहे के बर्तन बनाता था। जब यह सूचना उस व्यापारी के बेटे अर्थात लोहार को मिली कि जो भी उस राक्षस को मार कर देगा उसके साथ में राजा की बेटी की शादी होगी और उसे राज्य का उत्तराधिकारी भी बना दिया जाएगा, फिर उस सेठ के बेटे ने सोचा कि अगर मैं उसे राक्षस को मार कर दूं तो राक्षस को मरने से जनमानस की भी सुरक्षा होगी और मेरी शादी राजा की लड़की के साथ हो सकती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर तो वो सेठ का बेटा सीधे राजा के पास गया और राजा से सब कुछ बताया। फिर वह एक रोटी लेकर राक्षस की गुफा की ओर अपने कदम बढ़ा दिया। जंगल बहुत घना था और गुफा काफी दूर थी, इसलिए वह थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। जैसे ही उसने रोटी को खाने के लिए बाहर निकाला तो अचानक एक बूढ़ी महिला उसके सामने आई और बोली, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर तो उस बूढ़ी महिला की बात सुनकर उस युवक ने अपना खाना उस महिला को दे दिया। फिर उस बुढ़िया ने खाना खाने के बाद उस सेठ के बेटे से पूछा, तुम इस जंगल में कहाँ जा रहे हो? तब सेठ का बेटा उस बुढ़िया को अपनी पूरी कहानी सुना देता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उसकी सच्ची पहचान में वह बुढ़िया एक जादूगरनी थी। उसके पति की मौत उस राक्षस के द्वारा हुई थी, इसलिए वह भी उस राक्षस से प्रतिशोध लेना चाहती थी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उस बुढ़िया ने उसे सेठ के बेटे को एक ताबीज दी और कहा, इसे तुम अपने बाजू पर बांध लो। इस राक्षस को तुम वैसे नहीं मार सकोगे। उस राक्षस को मारने के लिए तुम्हें एक तोते को मारना होगा, क्योंकि इसकी जिंदगी एक तोते के अंदर है और वो तोता एक दूर के जंगल में एक बड़े पेड़ पर एक पिंजड़े में बंद है और उस पिंजरे की रक्षा सांप चारों ओर से करते हैं। अगर तुम्हारे पास ये अद्भुत ताबीज हो तो वे तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेंगे। तुम फिर उस पिंजरे को आराम से खोलकर उस तोते को पकड़ सकोगे। बाद में तुम्हें जो जी करे वो तुम करना। भगवान शिव के वचनों के अनुसार पार्वती ने कहा कि इस तरह से उस सेठ के लड़के ने उस वृद्ध महिला से ताबीज लिया और फिर उस सेठ के लड़के ने उस ताबीज को अपने हाथ में बांध लिया। फिर वो खोजते खोजते वह पेड़ के पास पहुंच गए। जब वह पेड़ के पास पहुंचा तो सांपों ने उस पर हमला किया, लेकिन जादुई ताबीज के कारण सारे सांप उनके सामने हार गए। फिर सेठ के लड़के ने पिंजरे को खोलकर उस तोते को बांध लिया और रास्ते में वह वृद्ध महिला फिर मिल गई और उसने सेठ के लड़के से कहा, देखो, वह राक्षस की जान है। इस तोते में है। तुम जब ही तोते की गर्दन तोड़ोगे तो राक्षस की गर्दन भी टूट जाएगी। अब तुम इस तोते को पकड़कर सीधे राक्षस के पास जाओ। अब तुम राक्षस को बंधक बना सकोगे। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जैसे ही वो सेठ के लड़के ने उस राक्षस की गुफा पर पहुंचकर राक्षस को चिढ़ाने लगा,
राक्षस क्रोधित हो उस सेठ के लड़के की ओर दौड़ा। वैसे ही उस सेठ के लड़के ने तोते की एक टांग तोड़ दी, जिससे राक्षस की एक टांग टूट गई। अब फिर वह आगे बढ़ा तो सेठ के लड़के ने उस तोते की दूसरी टांग तोड़ दी, जिससे राक्षस की दूसरी टांग टूट गई। लेकिन वो राक्षस फिर भी आगे बढ़ा तो सेठ के लड़के ने उस तोते की गर्दन को तोड़ दिया, जिससे उस राक्षस की गर्दन टूट गई और उसकी जान निकल गई। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस सेठ के लड़के ने उस राक्षस के कुछ अंग काट दिए। और जब राजा को यह सब पता चला तो राजा बहुत खुश हुआ और अपने वादे के मुताबिक उस राजा ने अपनी बेटी की शादी उस सेठ के लड़के के साथ करा दी और अपने राज्य का उत्तराधिकारी भी बना दिया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस सेठ के लड़के की शादी उस राजा की लड़की के साथ हो जाती है। अब कहानी आगे बढ़ती है। उस समय पर सेठ के लड़के की शादी वह राजा की लड़की के साथ होती है और शादी होने के तुरंत बाद ही जब विदा होकर बहुरानी घर पर आती है तो अब सेठ की खुशी का ठिकाना नहीं था। सेठ मन में सोच रहा था कि बहू घर पर आ गई है, अब मेरा व्यापार मेरे बेटे संभालेगा और अब मुझे चिंता की कोई बात नहीं है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वो सेठ इतना सोच ही रहा था कि तब तक उस सेठ के लड़के की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। उसके पास में एक ही लड़का था। अब तो वह सेठ घबरा जाता है और अपने बेटे के पास दौड़ा हुआ जाता है। वैद्य आते हैं, दवा खिलाते हैं, मगर दवा असर नहीं करती। बीमारी बढ़ती जा रही है, पैसा बर्बाद हो रहा है, मगर बीमारी घटने का नाम नहीं ले रही है। फिर सुबह से लेकर के शाम तक जितना भी पैसा सेठ के पास था, वो सारा पैसा सेठ ने अपने बेटे की बीमारी में लगा दिया, मगर फिर भी अपने बेटे को वो ठीक नहीं करा सका। सेठ के पास में केवल 2 आने शेष बचे थे। अंत में वैद्य ने भी कह दिया कि इसका रोग सेठ ऐसा है जिसका इलाज संसार का कोई वैद्य नहीं कर सकता है। अब ये कुछ ही समय का मेहमान है और बहुत जल्दी इसकी मौत निश्चित है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार कहकर वैद्य चले जाते हैं। तभी एक व्यक्ति सेठ के पास आता है और कहता है, सेठ, तुम एक काम करो, अपने पास के गांव में ही एक संत रहते हैं, वो 2 आने की एक पुड़िया देते हैं। उस पुड़िया को खा करके कितना भी बीमार व्यक्ति हो वो खरा हो जाता है। तुम जल्दी से जाओ, 2 आने दे करके वो पुड़िया ले आओ। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर तो उस व्यक्ति की बात को सुन करके वो सेठ दौरा हुआ पड़ोस के वैद्य के पास जाता है और 2 आने दे करके वो पुड़िया ले आता है। इधर जैसे ही वो पुड़िया अपने बच्चे को खिलाता है, वैसे ही सेठ का लड़का तुरंत ही मर जाता है। भगवान शिव बोलते हैं, जब सेठ के बेटे की मौत हो जाती है तो वहां उसकी पत्नी भी बहुत दुखी हो जाती है। उस समय राजा की बेटी भी, जो कि सेठ की बहू बन गई है, वह भी विधवा बन जाती है। अब सेठ घर पर बहुत रो रहे हैं, उनकी बहू भी रो रही हैं और गांव वाले भी बहुत दुखी हैं। इस दरमियान भगवान विष्णु ने एक संत का रूप धारण करके आकर सेठ से पूछते हैं, हे सेठ, आपको इतना रोना क्यों हो रहा है? सेठ कहते हैं, महाराज, जब मेरे जवान बेटे की मौत हो गई है तो उसका रोना तो बनता है, अब वह कैसे ना रोए? विष्णु पुनः पूछते हैं, लेकिन आप खुद क्यों रो रहे हैं? सेठ कहते हैं, मेरा बेटा मर गया है तो मैं कैसे ना रोऊं? विष्णु वहीं खड़े रहकर कहते हैं, पर वो दिन तो आप बहुत खुश थे। सेठ कहते हैं, किस दिन? तब विष्णु कहते हैं, जब आपने अपने कारोबार के लिए फौजी से पैसे लिए थे और फौजी मर गया था, उस दिन आप खुश थे। सेठ कहते हैं, हाँ, वह दिन। तब विष्णु कहते हैं, जब फौजी मर गया था तब आपने सोचा था कि अब आपको किसी को पैसे नहीं देना पड़ेगा और आप बहुत अमीर हो गए हैं। हमारा काम भी खूब चमक गया। उस सैनिक ने तुमसे कितने बार अपने पैसे मांगे, लेकिन तुम तब तक उसे बहाने बनाते रहे, तब तक तुमने उस सैनिक को मूर्ख बनाया। आखिरकार वो सैनिक एक दिन युद्ध में मारा गया और तुम उसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि किस दिन ये सैनिक मरे और इसके पैसे मैं बचा सकूं। और जब वो सैनिक मर गया तो तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं था। और इतना ही नहीं, हम उस दिन भी बहुत खुश थे और तुमने मिठाइयाँ बांटी थी। तो सेठ कहता है, किस दिन? तो विष्णु कहते हैं, जिस दिन तुम्हारे घर में लड़का पैदा हुआ था। फिर सेठ कहते हैं, महाराज, एक बात बताओ, जब घर में लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, यदि मैं भी खुश हुआ तो क्या हुआ? तो विष्णु कहते हैं, उस दिन भी तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं था, तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। तो सेठ बोला, जिस दिन तुम अपने बेटे की शादी करने जा रहे थे। तो सेठ बोला, महाराज, जब कोई व्यक्ति अपने बेटे की शादी करता है तो हर आदमी खुश होता है, अगर मैं भी खुश हुआ तो क्या हुआ? तो विष्णु कहते हैं, एक बात बताओ,
जब तुम इतनी बार खुश हुए तो थोड़ा सा दुख होने पर रो क्यों रहे हो? तो सेठ कहता है, महाराज, आप इसे थोड़ी सी बात कहते हो। मेरा जवान बेटा मर गया है और आपके लिए यह थोड़ी सी बात है। भगवान शिव कहते हैं। फिर विष्णु ने उस सेठ को उत्तर दिया, अरे सेठ, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये भाई फौजी था और अपना पैसा वापस पाने के लिए तेरे घर में तेरे बेटे की तरह बनकर आया था, जिसका पैसा तूने अपने कारोबार में लगाने के लिए उधार लिया था। जब ये पुत्र के रूप में तेरे घर में आया तो तूने उसके पढ़ाई लिखाई में खर्च किया, उसके श्रृंगार में खर्च किया, उसकी शादी में खर्च किया, और फिर जो भी तेरे पास बचा तूने उसकी बीमारी में पैसा खर्च किया। लेकिन अंत में तेरे पास सिर्फ 2 आने बचे, वो भी एक आदमी से उधार लेने के बाद। तूने फिर 2 आने की जगह पूरियां लेकर चला आया, जिसको खाकर तेरे बेटे की मौके पर मौत हो गई। अब समझ ले कि तेरे कर्मों का सांविधानिक समापन हो गया है। तेरा बेटा मरने के बाद तू उसे छोड़कर मरने वालों को प्यार से देखने लगा। भगवान शिव ने पार्वती कहा। फिर भगवान विष्णु ने पूछा, मेरे प्रिय सेठ, क्या यह सब कर्मों का परिणाम है? सेठ ने कहा, हाँ, हमारे साथ तो उस लड़के का कर्मों का लेन देन था। लेकिन मुझे बताओ, मेरे घर में जबान बहू रो रही है, उसको जवानी में धोखा दिया और विधवा बनाया गया, तो बताओ उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? उसने कैसे इस बेचारे के साथ धोखा किया था? उसके क्या गुनाह थे जो उसे विधवा बनाने पर मजबूर कर दिया? भगवान शिव बोलते हैं। पार्वती फिर सेठ की बात सुनकर कहते हैं। भगवान विष्णु जवाब देते हैं, देखो सेठ, जो तुम्हारी बहू है, यानी यह राजा की बेटी है, वह अब तुम्हारी बहू बनाई है। वह पूर्व जन्म में एक घोरी थी। उसने अपनी जवानी में एक फौजी को बहुत बड़ा धोखा दिया था और अपनी पीठ पर उस फौजी को बैठाकर दुश्मनों के बीच ले गई। फौजी ने इससे बहुत विनती की और कहा, तू तुरंत यहाँ से चली जा, अन्यथा मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन इसने कदम नहीं बढ़ाया, क्योंकि वह चाहती थी कि यह फौजी मार दिया जाए। तब तक दुश्मन आ पहुंचे और फौजी पर हमला कर दिया, जिससे फौजी की मौके पर मौत हो गई और उसी समय उन दुश्मनों ने उस घोरी को भी मार दिया। फिर उन्होंने सवाल किया, वो जो अपने मालिक की नहीं थी, वह हमारी क्या होगी? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा पहला सवाल यह था कि क्या कोई स्त्री शादी के बाद ससुराल में जाते ही विधवा हो जाती है? इसीलिए जैसा कोई इंसान बोता है, वैसा ही उसका परिणाम निश्चित रूप से मिलता है। जब एक महिला अपने पसंदीदा साथी को पसंद करती है, चाहे वो कैसे भी हो, और फिर वह उससे धोखा देती है, उसका भरोसा ठगा जाता है और अपने धर्म का पालन नहीं करती है, तो यह निश्चित है, यदि वह बचपन में धोखा देगी तो उसे बचपन में ही धोखा मिलेगा। यदि वह जबानी में धोखा देगी तो वह भी जबानी में ही धोखा पाएगी। जैसे कि एक बार की बात है, एक राजकुमारी पूर्व जन्म में एक घोरी थी और यही सेठ के पुत्र थे। एक दिन उस घोरी ने उस सेठ के पुत्र को जबानी में धोखा दिया, जिसके कारण उस पुत्र की मौके पर मौत हो गई। कर्मों का परिणाम निश्चित होता है, इसलिए उस राजकुमारी ने अपने पूर्व जन्म में ही जवानी में विधवा हो जाने का भुगतान किया। अब भगवान शिव कहते हैं कि जो भी महिला अपने पसंदीदा को पूर्व जन्म में धोखा देती है, उसे शादी के बाद भी विधवा हो जाना ही निश्चित है। उसे कर्मों का परिणाम निश्चित रूप से मिलता है। और जो महिला चाहे वो किसी भी रूप में हो, अपने जीवन संगी के साथ विश्वास भंग नहीं करती, धोखा नहीं देती, वह सदैव सुखमय जीवन जीती है। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह है कि महिला अपने धर्म की रक्षा कैसे कर सकती है। तो समझ लो, हर महिला के पास 4 पतियां होती हैं। विवाह के समय पहले पति का अधिकार चंद्रमा को सौंपा जाता है, फिर विश्वास को दिया जाता है। तीसरे नंबर पर कन्या का अधिकार अग्नि को सौंपा जाता है। चौथे नंबर पर कन्या का अधिकार पति को सौंपा जाता है। यदि कोई भी महिला चंद्रमा, विश्वास, गंधर्व और अग्नि को साक्षी मानकर अपने पति की पूर्ण निष्ठा से सेवा करती है, तो उसका धर्म कोई नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए हर महिला को अपने पति की सेवा करनी चाहिए। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।